यू नो बट एक जेन्युइन क्वेश्चन है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आई वुड लाइक टू नो कि आप अगर WWE 2020 के बाद से देखना शुरू किए हो तो एक बार कमेंट्स में लिख कर बताना कि हाँ 2020 गैंग प्लीज, मतलब इट्स जस्ट अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट मैन। तो गैस सुमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में वो 3DX चेतन एंड फेक एक्साइटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। 3DX चेतन यू बास्टर्ड, यू नो कि ये मंडे नाइट रॉ एक्साइटमेंट वाली नहीं थी, बट फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट एंड आई एम नॉट गोइंग टू से कि रॉ बेकार थी। एटलीस्ट जितने सेगमेंट्स थे वो बढ़िया थे, बट अगेन अब क्योंकि 2020 के बाद इन्होंने इतने अच्छे शोज दे दिए तो हमारा एक स्वभाव रहता है कि नहीं भाई आप रॉ और अच्छी दोगे, क्योंकि पहले का टाइम था जब रॉ के जो कुछ सेगमेंट्स होते थे वो पेपर व्यू वर्दी सेगमेंट्स होते थे, तो वही हमारी छोटी सी एक्सपेक्टेशंस रहती है। एंड यू नो कि पिछले कुछ टाइम से हम रॉ की कितनी बेइज्जती कर रहे हैं। लास्ट वीक की रॉ तो अच्छी ही थी, एंड क्योंकि आज ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस जैसे बड़े दिग्गज नहीं थे तो फिर से वो कमी खली। एंड माय गॉड मैन, कोडी रोड्स आपको हैट्स ऑफ करना चाहूंगा, फिर भी आप अपना ट्राई बेस्ट करते हो, दिस इज इनक्रेडिबल। लेकिन कोडी नहीं, सबसे पहले स्टार्टिंग सेगमेंट से ही शुरू करते हैं जो कि डोमिनिक प्रेजेंटेशन था। आई थिंक कि जजमेंट डे अब इतनी अनडिस्ट्रक्टेबल बन सकती है जिसकी हद नहीं, बिकॉज ये जो जजमेंट डे की समर स्लैम आने वाली है, हो सकता है कि समर स्लैम जजमेंट डे पर ही बेस हो, क्योंकि तब आपके पास डेमन प्रीस्ट के पास ब्रीफ केस और डोमिनिक के पास टाइटल है, रिया के पास टाइटल है और आई थिंक वो रिटेन भी करेंगे। देयर इज नो वे रकेल वहां पर जीत रही है, एंड अगर फिन बैलर भी जीतते हैं देन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्शंस ऑफ ऑल टाइम विदाउट ए डाउट इन द हिस्ट्री बुक्स। और आज डोमिनिक के लिए जिस तरीके से प्रेजेंट करवाया, हा ऐसा लगा क्यों भाई, अब करे भी क्यों ना। डोमिनिक वही बंदा है जिसने पिछले हफ्ते मेन इवेंट सीन को डोमिनेट किया। डोमिनेट, अरे वाह, मतलब NXT के मेन इवेंट में, रॉ के मेन इवेंट में, स्मैकडाउन के मेन इवेंट में, तीनों मेन इवेंट में डोमिनिक मिस्टीरियो पाया गया। और मैंने डायनामाइट देखी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है डायनामाइट में भी तो नहीं था ये बंदा, तो ऐसे में इतना अच्छा प्रेजेंटेशन तो बनता ही था। जिसके बाद सैमी ज़ेन केविन ओवेंस की इंटरप्शन होती है। केविन ओवेंस इधर से बात करता है, लाइक सबका क्या होता है, धीरे धीरे पारा चढ़ता है, केविन ओवेंस यहाँ से बात करता है और उसने तो सबके बिहाफ पे बोल दिया दैट नोबडी लाइक्स यू एंड इट इज प्लेन सिंपल, नोबडी लाइक्स यू बिकॉज यू आर विद रिया रिप्ली, ये मैं कह रहा हूँ। एंड सैमी ज़ेन ने चैलेंज जो दिया कि भैया कि तुम अपनी टाइटल डिफेंड करो, लास्ट वीक हमने करी थी अब तुम करो। अब ये क्या इधर बार्गेनिंग सिस्टम चल रहा है? नहीं भैया उस दिन तूने गेहूं लिए थे ना मेरे से, आज तू चावल लेगा, ये क्या चल रहा है भाई? पहले तो मेरे को लगा कि भाई एक काम करो ना, इससे अच्छा डेमिन प्रीस्ट से लड़ लो ब्रीफ केस के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आ जाएगी। सैमी ज़ेन आपने तो पता ही नहीं है ना वर्ल्ड चैंपियनशिप कैसी होती है, चलो कोई बात नहीं, उधर बाद में आते हैं। लेकिन सैमी ज़ेन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच देखने को मिला, आई थॉट कि मेन इवेंट हो सकता है, बट इट वॉज सरप्राइजिंगली अ गुड मैच। आई डोंट नो व्हाई आई एम एडिंग द वर्ड सरप्राइजिंगली, मे बी बिकॉज डोमिनिक की एबिलिटीज़ पर हमको भरोसा नहीं है, मे बी इसीलिए। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज सैमी ज़ेन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को ये मैच देखने के बाद ऐसा लगा कि यार ये बंदे को तो राइवलरी करनी चाहिए, मतलब इतनी अच्छी केमिस्ट्री। और डोमिनिक मिस्टीरियो की अगर किसी के साथ अच्छी केमिस्ट्री है इस समय, जब डोमिनिक एक अलग ही लेवल की हीट प्राप्त, एक तो होता है मैग्नेट हीट होता है ना, ये पता नहीं कौन सी, ये वैक्यूम क्लीनर हीट लगती है मेरे को, अजीब सी हीट लगती है। ऐसे में अगर वो किसी के साथ राइवलरी करेगा तो उसको बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा विदाउट ए डाउट, है ना। तो कोडी रोड्स वर्सेस डोमिनिक में भी यही सीन हमें देखने को मिल जाता है। एंड अभी मेरे को लगता है कि सैमी ज़ेन एंड कोडी का अगर ये चला दे तो अच्छा है। वाई? इट्स बिकॉज केविन ओवेंस इंजर्ड हो चुके हैं, वी डोंट नो येट कि वो कितने टाइम के लिए इंजर्ड रहने वाले, बट अगर ऐसा है तो सैमी ज़ेन का सिंगल्स प्रोग्राम में रहना अच्छा रहेगा। खैर डिसअपॉइंट तो हुआ मैं, सैमी ज़ेन हार गए, मतलब कितना अच्छा होता ना, एक हफ्ते के अंदर ही बेल्ट हार गया बंदा। डोमिनिक मिस्टीरियो ठीक से 7 दिन भी नहीं हुआ और सैमी ज़ेन ने टाइटल भी ले ली। इसके अलावा बेकी लिंच एंड ज़ोई स्टार्क का मैच देखने को मिला। बेकी लिंच ने मैच जीता, बड़ी जद्दोजहद करी ट्रिश स्ट्रैटस ने हराने के, लेकिन नहीं हरा पाई। और अब ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस बेकी लिंच का मैच देखने को मिलेगा। ये लेट्स गो मैन, Am I excited really? I mean, come on, who cares? कोडी रोड्स के प्रोमो की बात करते हैं ब्रो, दैट वाज अमेजिंग। मैं कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि कोडी रोड्स के प्रोमो हर बार सेम होते हैं ना। आपको लग रहा होगा कि कोट पैंट पहन के आ रहा है बंदा, माइक पे बोल रहा है अपने ओपोनेंट के बारे में कुछ, तो नहीं है सेम। यही तो आप लोग धोखा खा जा रहे हो। आप एक प्रोमो उठा के देखो, ऐसा लगेगा आप एक बुक पढ़ रहे हो, एक नोवेल पढ़ रहे हो और हर चैप्टर अलग है और हर चैप्टर एक ग्रेट कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। इस समय ग्रेट कंक्लूजन ये है कि वो रबर बैंड मैच, जो भी पता नहीं कौन सा फालतू का मैच है वो टाई ब्रेकर मैच की तरफ बढ़ रहा है। और कोडी रोड्स के प्रोमो के देखने के बाद लगता है यार 50% ना करके 90% कर दे क्या रेशियो कोडी रोड्स के जीतने का, बिकॉज ऐसा ही फील आती है।
अनटिल एंड अनलेस ब्रॉक लेसनर रिंग में आते हैं और वो पीट देते हैं कोडी रोड्स को, उसके अलावा लगता ही नहीं कि कोडी रोड्स कभी हार भी सकते ब्रॉक लेसनर से। खैर समर स्लैम में तो पता चली जाएगा, बिकॉज मिस्टर समर स्लैम तो अल्टीमेटली ब्रॉक लेसनर ही है। ये तो कोडी रोड्स ने भी बात एक्सेप्ट करी। मेरे को ये अच्छा लगा था कि ब्रॉक लेसनर को मैं एम्बेरस करूंगा और तुम लोग कहते हो कि मैं भालू को पोक कर रहा हूँ। मैं भालू को पोक नहीं कर रहा हूँ, मैं भालू के थप्पड़ मार के आ रहा हूँ। ये अच्छा है भाई। कोडी रोड्स जो छोटी छोटी कहावतें लेके आते हैं ना बच्चों की स्टोरीज में से, भाई ये अच्छा लगता है मेरे को। किसी दिन तो ये पक्का वो मगरमच्छ और बंदर का कलेजा वाली कहानी है ना, उससे भी कुछ निकाल के बनाएगा, देखना जिस दिन बनाएगा ना उस दिन एटीट्यूड स्टेटस आने वाला है भाई। उसके अलावा रिया रिप्ली को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, लिव मॉर्गन को जो तोड़ा है। आई मीन इट्स ऑल राइट। मैं बस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप रकेल के साथ भी सेम चीज करोगे। एंड यू नो हाउ मच आई हेट लिव मॉर्गन। रीजन? देयर इज नो रीजन। व्हाई डू यू लाइक लिव मॉर्गन? है नहीं है ना रीजन, और वो रीज़न नहीं चलेगा जो आप लोग देने वाले हो, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा इसके बारे में। ओहो, तो मासो चियांपा ब्रॉन्सन रीड का मैच देखने को मिला, वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग मैच आज का, और हो सकता है काफ़ी लोगों को पसंद भी आएगा। इफ़ यू वर एन ओजी एनएक्सटी फैन, मैं भी था ओजी एनएक्सटी फैन, लेकिन मेरे को तो नहीं आया। शिंसुके नाकामुरा बीच में इंटर, मैं कह रहा यार नाकामुरा आप क्यों, दमिश को भी बुलाओ हैं। इतनी छोटे से में क्यों भसड़ खत्म करनी है? कंफ्यूज कर दो हमें इतना कंफ्यूज कर दो कि हमें चेस खेलने में मन करे कि भैया इतने दिमाग लगा रहे हैं हम चेस ना खेल लें। तो यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड की विक्ट्री देखने को मिली, और इन सब में तोमासो चियांपा का लॉस हो रहा है। बेचारा रिटर्न भी करे, बेचारा पुराना थीम सॉन्ग भी लेके आए, फिर भी हार जाए। क्यों? कभी ब्रॉन्सन आ जा रहा है, कभी नाकामुरा आ जा रहा है। अभी देखना अगला मैच होगा उसमें दमिज आ जाएगा। उसके अलावा डेमियन प्रीस्ट एंड अपोलो क्रूज के बीच मैच देखने को मिला। व्हाट, वो बड़ा रैंडम था, बिकॉज बैक स्टेज में पहली बात तो अकीरा टोजावा का रिएक्शन, आहा मजा आ गया। और अपोलो क्रूज ऐसे ऐंठ के खड़ा, भाई मैं नहीं ऐंठता, इतना तो सेल्फ रियलाइजेशन है वेयर आई स्टैंड। डेमियन प्रीस्ट जैसा पहाड़ बंदा, हाथ में मनी इन द बैंक ब्रीफ केस, ट्रैक रिकॉर्ड देखो। मैं डिमोटिवेटेड हूँ कि भैया 2016 के बाद से मेरे को कोई मेन स्टोरी लाइन नहीं मिली है, और मैं डेमियन प्रीस्ट को ऐसे आंखों में देख के बात करूंगा, दैट इट डोंट मेक सेंस। रिंग के अंदर तो पता ही चल गया, ठोक दिया। डेमियन प्रीस्ट ने बड़ा इजीली मैच जीत लिया। मेरे को इंटरेस्टिंग पार्ट इस पूरे मैच से यही लगा, अपोलो क्रूज का कॉन्फिडेंस हो तो इसके जैसा हो, वरना फायदा ही नहीं है जीने का। उसके अलावा रिकोशे का सेगमेंट आता है ऑन दिस मंडे नाइट रॉ, और ये मंडे नाइट रॉ के बारे में एक बड़ी चीज बताता हूँ। टैंपा बे फ्लोरिडा में हो रहा था, और ये यहाँ पर बिगेस्ट क्राउड है अभी तक की। इससे पहले अभी तक इतनी क्राउड नहीं आई थी, तो ये जो मंडे नाइट रॉ विटनेस की है वो सबसे ज्यादा लोगों ने विटनेस की है, एटलीस्ट उस स्टेडियम के अंदर। नाइस। मतलब मजा आ गया। ऐसे में जब आप बिगेस्ट क्राउड पुल कर रहे हो, आपके पास कुछ मेन चीज है ही नहीं देने को, आप क्या दे रहे हो? रिकोशे और लोगन पॉल का सेगमेंट, विच इज गुड, बट कम ऑन, आप रिकॉर्ड बना रहे हो और आप ऐसा दे रहे हो। है लोगन पॉल पीछे से आके रिकोशे को ठोकता और अपने सेल्फी वाले कैमरे से वीडियो बना, उसको अपने इंस्टाग्राम की पड़ी है। इन्फ्लुएंसर कहीं भी चला जाए वो वीडियो बनाना नहीं छोड़ता, कहता भैया लाइक्स पहले आने चाहिए, और फिर बाद में सुपर किक भी पड़ जाती है। अब अच्छा हुआ, अब ले लो लाइक, कितना लोगे। रिकोशे का रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा था ये खा जाएगा। पहली बात तो यहाँ पे वो वकांडा फॉरएवर वाला था ना, वो जो लॉकेट पहना था रिकोशे ने, उसको देख के और बैड ऐसा लग रहा था। वो ड्रू मैकिंटायर एंड गुंथर का फेस ऑफ देखने को मिला। जब स्टार्टिंग में बैनर आया ना मैकिंटायर और गुंथर फेस ऑफ होने वाले, मैं कह रहा यार मैकिंटायर और 2020 का ब्रॉक लेसनर आमने सामने, क्योंकि एक बार आप ऐसे अचानक से देखोगे ना आपको लगेगा ये ब्रॉक लेसनर है, वो 2020 वाला। मैं कह रहा ये राइवलरी फिर से जिंदा हो रही है क्या? देन आई रियलाइज कि नहीं भाई ये गुंथर है। और फिर इन दोनों का फेस ऑफ हुआ, जिसके चलते लुडविग काइजर ने पता नहीं कुछ तो बोला, जिसके चलते इनके बीच मैच हुआ। क्विजर गुंथर और काइजर को मैंने मिक्स कर दिया, क्विजर बना दिया, वाह। लुडविग काइजर एंड मैकिंटायर का मैच हुआ। मैकिंटायर ने मैच तो जीता, बट उसके बाद गुंथर पीटने लग गए। तो रिडल आता है अपने नए लुक के साथ जीन्स में, मैं तो पहचान ही नहीं पाया भाई ये मेरे को पहले लगा टार्जन द वंडर कार का कोई हीरो आ गया है। टार्जन द वंडर कार नहीं, सॉरी टार्जन वो पेड़ पे जो चढ़ता था, वंडर कार थोड़ी था वो, टार्जन द वंडर मैन, आई डोंट नो, बट मेरे को वही लगा था, और आगे पिट भी गया। मत आओ ऐसे, अगर आपको पिटना है तो एटलीस्ट आप बचाने आ रहे हो तो कुछ तो करो, अब आके पिट जा रहे हो। बहुत अच्छा हुआ मैकिंटायर ने बाद में गुंथर को पावर बॉम्ब ही दे दिया टेबल के ऊपर। ये दैट वाज गुड मैन। गुंथर वर्सेस मैकिंटायर का ऐसा मैच है जो कि स्टिपुलेशन डिजर्व करता है, कम ऑन। अच्छा, स्टिपुलेशन की बात चली तो शायना बैसलर एंड रोंडा राउजी, शायना बैसलर ने फाइट के लिए पुकारा, रोंडा राउजी ने फाइट के लिए एक्सेप्ट कर लिया। अब हम बुद्धू हैं, हमें बता दो कौन सी फाइट की बात कर रहे हो? यूएफसी की बात कर रहे हो, फाइट पिट की बात कर रहे हो, या कोई तुम नया बार फाइट टाइप कुछ लाने वाले हो? नहीं, हमें मत बताना है। वैसे तुम्हारी राइवलरी में बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं लोग, जो अब और हो जाएंगे कि नहीं इन्होंने कुछ नहीं बताया, हम इसमें इंटरेस्टेड होते। कम ऑन,
एटलीस्ट बी फेयर विद अस। और भाई रोंडा राउसी आप एक्सेप्ट भी, आप पूछ तो लो कौन सी फाइट, भाई क्या आप थंब फाइट बोल रही हो, कुछ भी हो सकती है, आपकी इज्जत का सवाल है, पूछ लो। एंड फाइनली ऑफ कोर्स मेन इवेंट आता है, सेथ रॉलिंस एंड फिन बैलर का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। दिस वाज गुड। फिन बैलर को बोलने ही नहीं दिया थी, क्यों फिन बैलर को किस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि ऑडियंस थीम सॉन्ग गाती सेथ का, ठीक है भाई चालू हो जाओ। और वो थीम सॉन्ग पर बोलने ही नहीं दिया, जैसे कोडी के डोमिनिक के लिए बू आती है वैसे ही इन्होंने फिन बैलर के लिए कर दिया कि सेथ का थीम गाओ। सेथ का अच्छा था, एंट्री करी और एज कोरी सेड ही हैज़ टू साइन ऑन द डॉटेड लाइन, और आते ही उन्होंने सीधा सीधा साइन कर दिया कि हमें और कोई मतलब नहीं है। और फिर बाद में फिन बैलर का इंटेंस प्रोमो, मैं कह रहा हूँ फिन बैलर की वर्डिंग्स को देख के आई हैव नेवर सीन एनीवन मोर कॉन्फिडेंट लाइक हिम। ये बंदा अलग ही लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। इफ ही डोंट विन देन आई डोंट नो कौन जीतेगा। सेथ रॉलिंस आई अंडरस्टैंड बहुत तगड़ा सुपरस्टार है, बट फिन बैलर कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे कैरी कर रहा है। और डेमिन प्रीस्ट भी कुछ कैरी कर रहा है, जो कि मेरे को लग रहा है आज यूज़ कर सकता था वो, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। अल्टीमेटली केओटिक एंडिंग देखने को मिली आज भी, जैसा कि हर बार होता है जजमेंट डे के साथ सैमी ज़ेन वगैरह आते हैं। ओवरऑल आई थिंक नाइस एक्सपीरियंस कहूँगा मैं, बट आई डोंट एक्सपेक्ट नाइसनेस फ्रॉम रॉ एंड स्मैकडाउन, आई एक्सपेक्ट मोर। और लास्ट वीक आई गेस हमने वो मोर देखा था, तो वैसा ही मोर हमें एक बार फिर से नाचते हुए दिखा दो, मज़ा आ जाएगा। रॉ की रेटिंग में ज़्यादा नहीं देने वाला, बिकॉज आई एम ब्रूटल। आफ्टर 2020 में रेटिंग्स के मामले में बहुत ब्रूटल हो गया। एक टाइम था अगर रोमन रेंस वर्सेस जिंदर महल, वो भी 2017 वाला रोमन रेंस वर्सेस जिंदर महल का मेन इवेंट दे दोगे, मैं उसको भी 4 स्टार तक पहुँचा सकता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में रेटिंग्स थोड़ा ब्रूटली देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप शो अच्छे दे रहे हो दैट मीन्स बार ऊपर बढ़ रहा है। तो आज की स्टार रेटिंग 2.75 आउट ऑफ 5 की रहने वाली है। कमेंट्स में अपने थॉट्स रॉ के लिए लिख के बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।